देखिए देश में दो तरह के हिंदू हैं। एक वो हिंदू हैं जो देश के हिंदू हैं, जिनके मन के अंदर, आत्मा के अंदर सिख भी बसता है, मुसलमान भी बसता है और इस देश का किसान भी बसता है। और एक बीजेपी के हिंदू हैं जिनके अंदर अंधभक्ति इस तरह कूट कूट के भरी है कि उनके अंदर और कुछ नहीं बसता। उनके अंदर अगर कुछ बसता है तो वो मोदी बसता है। प्रण है गांधीवादियों का कि संघर्ष न एक दिन कम होगा। कान खोलकर सुन लो रे संगियो, अब तो नित दिन रण होगा, अब तो नित दिन रण होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में कांग्रेस द्वारा दलित अल्पसंख्यक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। हम भी यहीं मौजूद हैं और आज इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए कि किस तरीके की मांग कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है सरकार से, हम यहाँ आए और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गिन्नी साहनी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, पूरा जो कार्यक्रम अंदर हो रहा है, लगभग क्या जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, सबसे पहले तो हमें इससे रूबरू कराइए। देखिए, सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे अनिल चौधरी जी ने उठाई हुई एक उनकी डिमांड है। आपको पता होगा कि अभी भाजपा ने केजरीवाल के साथ मिलकर के बहुत बड़ा घोटाला किया परिसीमन का। ये भी एक घोटाले का हम नाम देंगे। परिसीमन में क्या है कि एमसीडी की 272 वार्ड की सीटें थी, अब उनको 250 सीटों में समेट दिया गया है। तो जो 22 सीटें कम की गई हैं, उस दौरान अल्पसंख्यक विभाग और जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि जहाँ से दलित वोट बैंक था, इनको पता था कि हमें यहाँ पे वोट देने वाले लोग कम हैं, उनको उठा के दूसरे एक अलग वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया और हिंदुओं को उठा करके वहाँ शिफ्ट कर दिया, जो बीजेपी के हिंदू हैं, जो इनको लगता है कि हमें सपोर्ट करेंगे। तो यानी कि हाँ, देखिए देश में दो तरह के हिंदू हैं। एक वो हिंदू हैं जो देश के हिंदू हैं, जिनके मन के अंदर, आत्मा के अंदर सिख भी बसता है, मुसलमान भी बसता है और इस देश का किसान भी बसता है। और एक बीजेपी के हिंदू हैं जिनके अंदर अंधभक्ति इस तरह कूट कूट के भरी है कि उनके अंदर और कुछ नहीं बसता। उनके अंदर अगर कुछ बसता है तो वो मोदी बसता है, उनके अंदर कुछ बसता है तो वो दंगा बसता है, उनके अंदर कुछ बसता है तो वो नथुराम गोडसे की विचारधारा बसती है। आज हाँ, एक दंगा विचारधारा बसती है नथुराम गोडसे की। ऐसे लोगों को हम कहते हैं वो बीजेपी के हिंदू हैं। समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वो हिंदू जो समाज के साथ है, देश के साथ है। एक वो हिंदू जो समाज को विभाजित करके हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, उसका विरोध हम लोग हमेशा करते हैं। गोडसे का नाम सर आज 2 अक्टूबर है सर, इसीलिए तो नहीं ले रहे हैं आप? बिल्कुल, 2 अक्टूबर जब भी गांधी जी की जयंती होती है या 30 जनवरी आती है, हमें नथुराम गोडसे याद आता है, क्योंकि उसने एक वृद्ध आदमी पे गोली मारी। वो अगर मर्द का बच्चा था तो किसी अंग्रेज को गोली मारता। हम भी कहते हैं कि नथुराम गोडसे अंग्रेज एक मजबूत इंसान था, एक मर्द था, उसने अंग्रेज को गोली मारी। अरे एक 69-70 साल के बूढ़े को तुम गोली मार करके अपनी मर्दानगी साबित कर रहे हो। और आज उस विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आज ये कहते हैं कि गांधी जी को हम खत्म करेंगे। आज आप सोचो कि हम लोग तो गांधी जी के आगे हमेशा नतमस्तक होकर आए हैं। हम लोग मानते हैं कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, पर इन्होंने मोहन भागवत जी को भी एक नैरेटिव सेट कर दिया कि अब इनको राष्ट्रपिता बनाया जाए। आज इस चीज के खिलाफ हम लोग हैं कि राष्ट्रपिता देश में सिर्फ एक ही और वो है सिर्फ महात्मा गांधी, वन एंड ओनली, और कोई नहीं हो सकता। आज सोचने की बात है कि आज हमारे देश को बांटा जा रहा है, नफरत की विचारधारा को, प्यार की विचारधारा को आपस में काटने का काम किया जा रहा है। आज गांधी जी का नाम कोई छोटा नाम नहीं है। आज गांधी जी के आगे उनके विरोधी भी नतमस्तक होते हैं। जगह जगह बीजेपी के आपको दिखेंगे, आरएसएस के दिखेंगे, जो गांधी जी के सम्मान में सम्मेलन कर रहे हैं और वही अपने एक अंध भक्तों को देश में खड़ा करते कि जाओ गांधी विरोधी बनो, देश में गांधी के पुतले को गोली मारो, और खुद जाके गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं। तो गांधी एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनके आगे अंग्रेज भी सर झुकाते आए थे, उनके आगे काले अंग्रेज भी सर झुकाते आए हैं। उस शख्सियत को 100 सलाम हमारे। 100 सलाम आपके। ठीक है सर, एक सवाल आप ही की बात से उठाना चाहूंगी। आपने कहा कि 2 तरीके के हिंदू हमारे देश में बटे हुए हैं, एक हैं जो हिंदू हैं, दूसरे हैं जो बीजेपी के हिंदू हैं। क्या परिभाषा है सर ये बीजेपी के हिंदू? देखिए, बीजेपी के हिंदू का मतलब ये है कि आज बीजेपी दलितों को साथ लेके नहीं चलती। आज बीजेपी हमारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक उनको साथ लेके नहीं चलती। सबके साथ सबके विकास की बात तो करती है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो विकास तो सिर्फ बिजनेसमैनों का हुआ है जी, और सिर्फ उन लोगों का हुआ है जो उनके आगे पीछे दो मिलाते हैं। आज जो विरोध करने वाले उनके लोग होते हैं, उनको तो उठा के जेल में भर दिया जाता है। आज उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं। आज बड़े बड़े जज हो, बड़े बड़े वकील हो, अगर उनके अगेंस्ट कोई फैसला सुनाता है या कोई केस लड़ने की बात करता है तो उनके तबादले हो जाते हैं। ये हमारे देश में तानाशाही चल रही है। उसी संविधान को बचाने के लिए लड़ाई हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का दिए संविधान का आज मान सम्मान नहीं हो रहा। आप इस चीज को समझो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि मैं संविधान तो आपको हिंदुस्तान के अंदर मजबूत दे रहा हूं, पर अगर उसको चलाने वाले कमजोर हाथ होंगे तो उस संविधान का सबसे ज्यादा मिसयूज होगा, सबसे ज्यादा गलत प्रयोग होगा। और आज वही देखने को हमें मिल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बीजेपी साबित कर रही है। और उस चीज को, संविधान को, लोकतंत्र को, मैं फिर कह रहा हूं, आप सुनिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और उसको बचा के रहेगी। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके थ्रू कांग्रेस जो है संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर है। देखिए, आज बिल्कुल गांधीगिरी से संविधान बच सकता है। गांधी जी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं,
आप मेरी बात समझो, आज गांधी जी के विचारों को हम नमन करते हैं। आज एक आदमी, आप समझना इस बात को, ये छोटी सी बात पे अपनी बात खत्म करूंगा कि गांधी जी का जो नाम है वो कोई छोटा नाम नहीं है। आप विदेश में जाओगे तो आपको गांधी का नाम दिखेगा, परचंग दिखेगा, आपको नेहरू की तस्वीर दिखेगी, गांधी की तस्वीर दिखेगी। पर अगर आपको गोडसे की तस्वीर देखनी है तो आप तिहाड़ जेल में जाओ, वहां हजारों गोडसे बंद पड़े जिनके परिवार सड़कों पर डुल रहे हैं। गांधी बनने के लिए एक युग लगता है, एक शताब्दी लगती है। गोडसे बनने के लिए मात्र 10 सेकंड लगते, तमंचा निकालो, गोली मारो। आज हमारे देश के अंदर जो गांधी के विचारों पे चलेगा, गांधी के सिद्धांतों पे चलेगा, उसको फूल भी मिलेंगे और उसको ताली भी मिलेगी। जो गोडसे के सिद्धांतों पे चलेगा उसको गाली मिलेगी और उसको गोली मिलेगी। ये हमारा देश है। बीजेपी गोडसे के उस पे चल रही है। इसमें कहने की बात क्या है, वो तो सबको दिखता है। गोडसे के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग, आरएसएस के अंदर छोटे छोटे बच्चों को बंदूक तलवारें पकड़ाने वाले लोग, और क्या कर रहे हैं आज ये लोग कहते हैं अभी इन्होंने पीएफआई को बैन कर दिया। आप मेरी बात को समझो, कई मुस्लिम संगठन बैन कर दिए और इनके पास कोई इल्जाम नहीं मिला बैन करने का, तो इन्होंने क्या बोला, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, इनके पास फंड कहां से आ रहा है। अरे इतने समय से मुस्लिम संगठन वो चल रहे थे, अगर आपको कोई शक था तो आप उन बंदों को पकड़ते। ऐसे तो 5 नेताओं को धमकी भी तो मिली थी ना पीएफआई की तरफ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, वो धमकियां भी खुद दिलवाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर मुसलमान जो हैं वो बहुत अपने कौम के पक्के हैं। आज कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बीजेपी के पिट्ठू बन के बैठे हुए हैं। आप बीजेपी की अगर देखोगे तो दामाद भी मुसलमान आपको देखने को मिलेंगे। हम नाम नहीं लेंगे। है कि कांग्रेसी जो है वो मुसलमानों को ज्यादा पनाह देते हैं। हम तो भैया पूरे देश को पनाह देते हैं। आज हिंदुस्तान का हर बच्चा हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, सिख हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी भाषा का बोलने वाला, किसी भी पंथ के से बिलोंग करने वाला आदमी आज हिंदुस्तान के अंदर अगर कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़ा है तो वो संयम के साथ और मजबूती के साथ खड़ा है। उसको ये विश्वास है कि मैं सिक्योर हूँ, मैं सेफ हूँ। पर आज बीजेपी देश को विभाजित कर रही है। आज मैं आपको बताऊं, हमारा देश जो बांटा जा रहा है, उस देश को बांटने से अगर आपको बचाना है तो आज ये राहुल गांधी जी की यात्रा काम आएगी, जहाँ 2-2 लाख आदमी आपको भीड़ में नजर आ जाता हुआ। कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बांटने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी तो अगर लगातार देखा जाए चुनावी क्षेत्र में तो हर राज्य में बीजेपी ही आ रही चुनाव के बाद। अभी गुजरात की भी अगर बात करें, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां भी जो है बीजेपी लहर जो है देखने को मिल रही है, आम आदमी पार्टी लहर देखने को मिल रही है। कांग्रेस का तो एकदम सफाया हो चुका है वहां से। आज हमारे देश के अंदर लोग भ्रम में, आज हमारे देश के अंदर लोग धर्म के नाम पे बढ़ चुके हैं। आज वही समेटने की एक किफायत है। ऐसा नहीं है कि हम ये बोलते हैं कि भैया सबका अपना वोट बैंक नहीं होता, पर आज वोट बैंक को विभाजित किया जा रहा है। मगर केजरीवाल की पार्टी तो नहीं करती है ना धर्म की बात कर रहा हूँ मैं कि आज वोट बैंक को विभाजित किया जा रहा है और उसके लिए इन्होंने केजरीवाल को एक प्लांट करके खड़ा किया गया। 2014 के अंदर जो केजरीवाल की पार्टी बनकर के उभर के आई है, वो नेशनल मीडिया ने जो तवज्जो दी है, वो एक आम आदमी की पार्टी नहीं थी, वो बीजेपी आरएसएस का दूसरा संगठन था जिसको इन्होंने खड़ा किया और कांग्रेस के लिए खड़ा किया, क्योंकि ये जानते हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा मजबूत था। कांग्रेस को मुस्लिम भी सपोर्ट करते थे, दलित भी सपोर्ट करते थे, हिंदू भी सपोर्ट करते थे, सिख भी सपोर्ट करते थे, सब सपोर्ट करते थे। पर उसका जो तोड़ था वो क्या था, कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की पॉलिसियां। कहना चाह रहे हैं कि जो आरोप लगता है आम आदमी पार्टी पे कि वो बीजेपी और आरएसएस का बी ग्रुप है, वो बी ग्रुप है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बी ग्रुप है जी, वो तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। आज हमारे देश को भ्रमित करने में आरएसएस के साथ साथ बीजेपी का जो पिट्ठू बन के काम कर रहा है वो केजरीवाल कर रहा है। आज आप ये देखो, ये नैरेटिव नेशनल मीडिया भी सेट कर रहा है कि देश में बताओ प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मतलब 2 ही बंदे खड़े कर दिए। जो पार्टी अभी जुम्मा 8 साल हुए हैं, अभी राष्ट्रीय पार्टी का पूरी तरह स्तर भी उनको नहीं मिल पाया। उनका विकास भी तो देखिए ना कितनी तेजी से हो रहा है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय पार्टी का स्तर भी नहीं कर पाया, उनको नेशनल मीडिया दिखाती है। बताओ मोदी को कितना वोट मिलेगा, केजरीवाल को कितना मिलेगा। आज देश में और भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। गुजरात के लोग ऐसा कह रहे हैं ना सर, देखिए हम ग्राउंड जीरो की बात करें, सवाल सुन लीजिए। गुजरात के लोगों का कहना ये कि हमारे पास तब विकल्प नहीं था, इसलिए हम भाजपा को ला रहे थे। अब हमारे पास आम आदमी पार्टी का विकल्प है और केजरीवाल जी अपने वादों पर खरे उतरते हैं। ये आपको लगता है केजरीवाल वादों पे खड़ा होता है? दिल्ली की दुर्दशा की शिपिंग मुझे नहीं लगता है, लोगों को लगता है। आज सड़कें जो हैं धंसने को हो चुकी हैं। आपने बारिशों में देखा, बच्चे जो हैं, गाड़ियां जो हैं, सड़क फटती है अंदर से अंतर्यामी तरीके से और उसमें गाड़ी समा जाती है। बिजली मुफ्त पानी देंगे। 200 यूनिट की आप बात करते हो, वो भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ जो इतना दिल्ली को इन्होंने कर्जे में डुबो दिया। सरप्लस बजट की बात करते हैं, इतना दिल्ली पे कर्जा चढ़ा के केजरीवाल लोगों को भ्रमित करता है। 100 करोड़ रुपए की ऐड करके लोगों को भ्रमित करता है। आज सच्चाई ये है कि सरकारी स्कूलों में पानी भरता है, बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, डेंगू की बीमारियां लेने जाते हैं। आप जाके तस्वीर देखो, ग्राउंड रिपोर्ट देखो, आपको मोहल्ला क्लिनिक में गाय भैंसे सूअर सब नाचते हुए नजर आएंगे। आपको एक डॉक्टर नहीं मिलेगा, गलत दवाइयां दी जाती है मोहल्ला क्लिनिक में। अभी पीछे 9 महीने के बच्चे को इन्होंने खांसी की दवाई इतनी स्ट्रांग दे दी कि बच्चे ने प्राण त्याग दिए। आप बात कर रहे हो गुजरात में जो है लोग कह रहे हैं कि इस बार हम दिल्ली मॉडल अपनाएंगे, केजरीवाल अपनाएंगे। दिल्ली मॉडल यही है कि शराब का मॉडल है। मैं गुजरात वालों को बोल दूं, दिल्ली मॉडल और कुछ नहीं है। आपके घर घर में शराब बिकेगी, आपके बच्चों को दंगाई बनाया जाएगा। दिल्ली में आपने देखा कितने दंगे हुए हैं, केजरीवाल के राज में हुए हैं ना, और उन दंगाइयों को सपोर्ट करता है ये केजरीवाल। इनके
ये जो आपको पता होगा अमानुल्लाह खान साहब सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज उनके घर से हथियार बरामद होते हैं, उनको जमानतें मिलती हैं, इनके आधे से ज्यादा विधायकों पे मुकदमे चल रहे हैं। आज वो चीज क्यों नहीं नेशनल मीडिया खोलती? सबसे बड़ी कमी नेशनल मीडिया की है, क्योंकि नेशनल मीडिया केजरीवाल की नाकामियों को छुपा रही है, मोदी सरकार की नाकामियों को छुपा रही है। आज उसके खिलाफ हम लोग जमीन पर हैं। कांग्रेसी से इतनी दिक्कत क्यों होगी? नेशनल मीडिया का घर थोड़ी चल रहा है इन लोगों से। बिल्कुल घर चल रहा है। आप बात करो 400-400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बना के बैठ गए, उनके गाल बदल गए। आप ये देखो, आप उनके अंजना ओम कश्यप के गाल पे एक उंगली मारो, आपकी उंगली पे लाली आ जाएगी। वो मेकअप का कमाल नहीं होगा। इतना उनको बीजेपी ने समृद्ध बना दिया। बीजेपी ने आप बात कर रहे हो, आज उनके घर चल रहे हैं, परिवार चल रहे हैं, 400-400 करोड़ रुपए की कोठियां लेके बैठ गए। एक 50,000 रुपए की नौकरी करने वाले एंकर, आज इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ वो ऐसे नहीं होता जी। उनके घर भरे जाते हैं, उनको बताया जाता है। आज आप देखो, आधे से ज्यादा चैनल अडानी के, अंबानी के। अब वो जो मीडिया कर्मी हैं, उनकी मजबूरी है। आपको यहाँ रोड पे भी जी न्यूज़ वाले, आज तक वाले दिख जाएंगे। वो क्या कहते हैं जी, हमारी मजबूरी, हमें तो नौकरी करनी है, परिवार पालना है, हम तो चाहकर भी सच नहीं दिखा सकते। सर, एक के बाद एक मोदी जी जो है नवरात्रि में गुजरात वासियों को सौगात दिए जा रहे हैं। अभी 5G की जो है पूरे देश में सौगात उन्होंने दी है देशवासियों को। हमने बोल दिया था कि 5G के वक्त जो पंछी मर रहे थे, वो बहुत बड़ा टावर का घोटाला हो रहा था। राहुल जी क्यों नहीं दे रहे हैं कोई वादे फिर लोगों आप को? मेरी बात सुनिए, राहुल जी सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक विश्वास दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे। जो ये यात्रा है, ये वोट बैंक के लिए नहीं हो रही, ये देश के गरीब लोगों को सुनने के लिए हो रही है। ये उनके मन की बात सुनने के लिए हो रही है, अपने मन की बात बोलने के लिए नहीं हो रही। सरकार बनाने के लिए तो वोट बैंक चाहिए ना। आज एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, सरकार जनता बनाती है। आज ईवीएम अब तक सरकार बनाती आ रही थी, और इस बार फेरबदल होगा 2024 में। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज हम लोगों को बोला जाता है नेशनल मीडिया के कि हम लोग रण करते हैं। 5 तारीख को जो हमारी हल्ला बोल रैली हुई थी महंगाई के खिलाफ, तब भी इन्होंने बोला था कि रण का मतलब कांग्रेसियों का किस चीज से है। नेशनल मीडिया में ये बहुत बड़ी तवज्जो उठी थी कि ये मुद्दा बनाया गया था कि रण का मतलब कि कांग्रेसी लठे लेके आएंगे, तलवारें लेकर के आएंगे। हम गांधीवादियों को अपने सिद्धांतों के हिसाब से बदनाम करने की कोशिश की थी। उस पर मैं कुछ पंक्तियां कहता हूं कि बहुत सहेलिया चुप रह लिया, अब तो साथी रण होगा। बहुत सहेलिया चुप रह लिया, अब तो साथी रण होगा। बंदूक तुम्हारी लठ तुम्हारे, सीना हमारा तन होगा। बंदूक तुम्हारी लठ तुम्हारे, सीना हमारा तन होगा। बरसात की बूंद नहीं गिरकर जो थम जाएंगे, बरसात की बूंद नहीं गिरकर जो थम जाएंगे। आज़ाद हैं पंछी हम, डाल डाल पर नजर आएंगे। हर गली हर चौक पर अब तो नित दिन रण होगा। डरकर पीछे हट जाएंगे, वहम तुम्हारा कम होगा। डरकर पीछे हट जाएंगे, वहम तुम्हारा कम होगा। प्रण है गांधीवादियों का, प्रण है गांधीवादियों का कि संघर्ष न एक दिन कम होगा। कान खोलकर सुन लो रे संगियो, अब तो नित दिन रण होगा, अब तो नित दिन रण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।